अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायतुन नहव का चौथा बाब है, मंसूब की अक़साम। सबक नंबर 6 है मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफ़सीर। देखिए, मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ़ करने के जो 4 मकामात थे, वजूबी तौर पर 2 मकामात हम पहले पढ़ चुके हैं। ये तीसरा मकाम है जिसका नाम है मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफ़सीर। ये पहले आप मिसालें थोड़ी सी समझ लें, सबक हम आपको पहले समझाएंगे। उसके बाद जब अब सबक समझ में आ जाएगा, मिसालें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो किताब की इबारत है वो इसी सबक के दूसरे पार्ट के अंदर हम हल करेंगे। मिसाल देखें। पहली मिसाल है ज़ैदन ज़रबतुहु। अब देखें, ये जो ज़ैद है इसका जो आमिल है वो हज़फ है। इस ज़ैदन के ऊपर जो नसब आ रहा है ना, वो नसब देने वाला जो फ़ेल है वो ज़रबतु फ़ेल है। इस ज़रबतु फ़ेल ने इस ज़ैद को नसब दिया है और इसी ज़रबतु की तफसीर ये वाला ज़रबतु फ़ेल कर रहा है, आगे आने वाला ज़रबतु फ़ेल। ये जो दूसरा है ना ज़रबतुहु जो मज़कूर है, ये तो महज़ूफ़ है। महज़ूफ़ फ़ेल की तफसीर मज़कूर फ़ेल कर रहा है ज़रबतु। तो ये कहा मा उज़मिरा, मा का मतलब वो मफ़ूल, उज़मिरा हज़फ कर दिया गया हो, आमिल उसका आमिल, क्योंकि मफ़ूल में जो आमिल होता है ना वो फ़ेल होता है, तो आमिल को यहाँ पे हज़फ कर दिया गया है। अला शरीतति तफसीर, तफसीर की शर्त पर। हज़फ करने के लिए शर्त ये है कि उस फ़ेल महज़ूफ़ की तफसीर फ़ेल मज़कूर कर रहा हो, ये वाला ज़रबतु। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला जो ज़रबतु फ़ेल मज़कूर है ये इसमें अमल क्यों नहीं कर रहा। आप इस ज़रबतु फ़ेल मज़कूर के लिए ये मफ़ूल मुक़द्दम बना दें, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए, इसकी वजह यह है कि ये जो ज़रबतु है ना, ये इस इसम की ज़मीर में अमल कर रहा है, हु में। इसकी ज़मीर में अमल करने की वजह से इसमें अमल करने से एराज़ कर रहा है। जो मज़कूर फ़ेल है वो इस जो पीछे मफ़ूल बनाया था हमने, उसकी ज़मीर में अमल करने की वजह से उस मफ़ूल में अमल करने से एराज़ कर रहा है। ये वाली बात क्लियर होगी। अगर इस ज़ैद को इस ज़रबतु पर मुअख्खर कर दें, ज़रबतु को ज़ैद से मुक़द्दम करके हम ये कह दें ज़रबतु ज़ैदन, तो ये ज़रबतु इस ज़ैद को नसब दे, तो खुलासा ये निकलेगा मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफ़सीर वो इसम होता है जिसका फ़ेल महज़ूफ़ होता है, उस फ़ेल महज़ूफ़ की तफ़सीर फ़ेल मज़कूर कर रहा होता है, और वो फ़ेल मज़कूर ऐसी पोजीशन के अंदर होता है अगर फ़ेल मज़कूर को उस इसम पर मुक़द्दम कर दिया जाए तो उस इसम को नसब दे। फिर वो अमल क्यों नहीं करता, वो अमल इसलिए नहीं कर रहा होता कि वो उसकी ज़मीर में अमल कर रहा होता है। ये तो होगी एक मिसाल। अब दूसरी मिसाल आप समझे। ज़ैदन अंता ज़ारिबुहु। इस मिसाल में ये जो ज़ैद है ये मामूल है, इसका आमिल ज़ारिब वो महज़ूफ़ है, और इस आमिल महज़ूफ़ की तफसीर ये आमिल मज़कूर कर रहा है ज़ारिब, क्योंकि ज़ारिब शिबा फ़ेल है। तो खुलासा ये निकला कि जो मफ़ूल है उसके बाद फ़ेल भी आ सकता है और शिबा फ़ेल भी आ सकता है। यहाँ पर फ़ेल की मिसाल है ज़रबतु, और ये दूसरी मिसाल है शिबा फ़ेल की, क्योंकि आपको मालूम है शिबा फ़ेल कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें इसम फ़ाइल होता है, इसम मफ़ूल होता है, सिफ़त मुशब्बा होती है, इसम तफ़ज़ील होता है, मस्तर होता है। ये सारे के सारे फ़ेल जैसा अमल करते हैं, इनका फ़ाइल होता है, इनका मफ़ूल होता है, ये पूरा जुमला बनते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो ज़ारिब है ये ज़ारिब इस ज़ैद में अमल नहीं कर रहा। क्यों नहीं अमल कर रहा, इसलिए कि ये इस ज़ैद की ज़मीर में अमल कर रहा है, हु ज़मीर में। तो हु ज़मीर में अमल करने की वजह से ज़ैद पर अमल करने से एराज़ कर रहा है, और ये ज़ारिब इस पोजीशन के अंदर है अगर ज़मीर को हज़फ करके इसको ज़ैद पर मुसल्लत कर दिया जाए, ज़ैद पर मुक़द्दम कर दिया जाए और ये कर दिया जाए ज़ारिबु ज़ैदिन, तो ये इसको नसब दे अगर ज़मीर हटा के। तो यहाँ पे एक सवाल ही पैदा होगा कि आप करें नसब दे, यहाँ पे तो ये जर दे रहा है, ये मुज़ाफ़ और ये मुज़ाफ़ इलैह है। तो देखें, लफ्ज़ों के अतबार से तो जर आ रहा है, लेकिन माना के अतबार से अगर आप देखेंगे तो ज़ैद ये ज़ारिब का मफ़ूल वाक़या हो रहा है, तो माना के अतबार से, महल के अतबार से नसब दे रहा है। तो ये होगी दूसरी किस्म, यानी वो जो इसम जो मफ़ूल बन रहा है उसके बाद फ़ेल भी हो सकता है, उसके बाद शिबा फ़ेल भी हो सकता है। अच्छा, आगे हज़रत ने ना एक और बात की थी,
वो फेल या शिबा फेल ऐसे हो कि अगर हम उनको मुसल्लत कर दें उस इसम पर तो वो नसब दे। अब यहाँ पर भी देख लें यही है, ज़रबतु को अगर आप ज़ैद पर मुसल्लत करें तो ये ज़ैद को नसब देगा, ज़ारिब को अगर आप ज़ैद पर मुसल्लत करें तो ये ज़ैद को नसब देगा। या फिर दो मिसालें ऐसी हैं कि उस फेल या शिबा फेल को मुसल्लत करें तो वो तो नसब ना दे, लेकिन उसका मुनासिब कोई फेल या शिबा फेल अगर हम उसको मुसल्लत कर दें तो वो नसब दे। अब वो दो मिसालें कौन सी है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं मुनासिब की। जब ये चार मिसालें हो जाएंगी आप तफसील से समझ लेंगे, फिर इंशाल्लाह किताब की बात हल करेंगे। दो मिसालें हमने पढ़ ली हैं, उसमें एक मिसाल ये थी कि अगर फेल को मुकद्दम करें तो फेल नसब दे। दूसरी मिसाल ये थी कि शिबा फेल को अगर मुकद्दम करें तो शिबा फेल भी नसब दे। तीसरी मिसाल हजरत उस चीज़ की दे रहे हैं कि यहाँ पर फेल को अगर आप मुकद्दम करते हैं तो फेल नसब नहीं देगा, शिबा फेल तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन इस फेल के मुनासिब कोई और फेल को अगर आप मुकद्दम करें तो वो नसब दे देगा। मिसाल देख लेते हैं, जैसे ज़ैदन मररतु बिही। अब यहाँ पर देखिए ये जो ज़ैद है इसका जो फेल है वो फेल महजूफ है, उस फेल महजूफ की तफसीर ये फेल मज़कूर मररतु कर रहा है। लेकिन ये जो मररतु है इसको अगर आप ज़ैद पर मुकद्दम कर देते हैं तो मररतु ज़ैद को नसब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता नसब, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए अब हम तसव्वुर कर लेते हैं कि हम मररतु को ज़ैद पर मुकद्दम करते हैं और हम ये करते हैं मररतु। अब सवाल ये है कि या तो आप बा के साथ इसको मुकद्दम करेंगे या बा के बगैर मुकद्दम करेंगे। हम बा के साथ मुकद्दम कर देते हैं। अगर आप बा के साथ मुकद्दम करते हैं मररतु को तो फिर ये ज़ैद को नसब दे नहीं सकता, क्योंकि बा हर्फ जर तो जर देगा, तो लिहाजा बा के साथ तो ये नसब नहीं दे सकता। और अगर आप इसको बा के बगैर मुकद्दम करते हैं और आप इसको ये करते हैं मररतु ज़ैदन, अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो मरूर है ना, गुजरना, ये फेल लाजिम है। जैसे जागना ये फेल लाजिम है, मरना फेल लाजिम है, जाना फेल लाजिम है। तो जब ये फेल लाजिम है इसका तो मफूल आता ही नहीं है, आप ज़ैद को इसका मफूल बना ही नहीं सकते। तो लिहाजा यहाँ पर जो मररतु है आप इसको ज़ैद पर मुकद्दम करें तो ये ज़ैद को नसब नहीं दे सकता, लेकिन इसके मुनासिब कोई और फेल जो इसी के हम माना हो, इसका मुतरादिफ फेल हो, उसको अगर मुकद्दम करें तो वो इसको नसब दे सकता है। और वो फेल कौन सा है? वो फेल है जावज़तु ज़ैदन मररतु बिही। अब ये देखिए जावज़तु इसका मतलब यही होता है गुजरना किसी को साथ लेकर, और मररतु इसका मतलब भी होता है गुजरना। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये होता है कि जावज़तु ये फेल लाजिम नहीं बल्कि फेल मुतादी है, इसका मफूल आता है। तो यहाँ पर देखें ज़ैदन, इस मिसाल में आप देखें ज़ैदन यहाँ पर मज़कूर है, इसका फेल माज़ूफ़ है जावज़तु, और वो फेल ऐसा माज़ूफ़ है कि उसकी तफसीर फेल मज़कूर कर रहा है। और ये जो फेल मज़कूर है ये इसको मुकद्दम करें तो ये तो इसको नसब नहीं देगा, लेकिन इसके मुनासिब मररतु, इसके मुनासिब मुतरादिफ किसी और फेल को अगर मुकद्दम कर दे तो वो इसको नसब दे देगा। और वो कौन सा है? वो जावज़तु फेल है। तो ये वही है माउज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर, यानी ज़ैद वो इसम है जिसके आमिल को तफसीर की शर्त पर इसके आमिल को हज़फ कर दिया गया है। यह होगी तीसरी मिसाल मुनासिब मुतरादिफ की। अब चौथी मिसाल मैं आपको बताता हूँ मुनासिब लाजिम की। अब मुनासिब लाजिम की आप मिसाल देख लें, ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु। यहाँ पर अगर आप देखें जो ज़ैद है ये मफूल है, इसका जो फेल है वो माज़ूफ़ है, लेकिन ये जो ज़रबतु है इसको अगर आप इस पर मुकद्दम कर देते हैं ना ज़ैद पर, तो ये ज़ैद को नसब नहीं दे सकता। क्यों नहीं नसब दे सकता? देखिए नसब इसलिए नहीं देगा कि आप इसको मुकद्दम करेंगे या तो गुलाम के साथ मुकद्दम करेंगे या गुलाम के बगैर मुकद्दम करेंगे। अगर आप इसको गुलाम के साथ मुकद्दम करते हैं तो आप ये कहेंगे ज़रबतु गुलामा ज़ैदिन। अब इस सूरत में मतलब तो ठीक है, ज़ैद के गुलाम को ही मारा है, लेकिन यहाँ पर मसला गलत ये हो जाएगा कि ज़ैद पर बजाय नसब के जर आ जाएगा मुज़ाफिले होने की वजह से, और मकसद तो ज़ैद पर नसब लेकर आना है मफूल होने की वजह से, तो इसलिए आप इसको गुलाम के साथ तो जिक्र नहीं कर सकते। और अगर आप इसको गुलाम के बगैर जिक्र करते हैं और आप ये कहते हैं ज़रबतु ज़ैदन, अब नसब तो आ जाएगा इस पे ज़ैद पे, लेकिन इस सूरत में मसला ये है कि मारा ज़ैद को नहीं था बल्कि ज़ैद के गुलाम को मारा था, तो माना मकसूदी के खिलाफ हो जाएगा। तो खुलासा ये है कि इस मिसाल में इस ज़रबतु को ज़ैद पर मुकद्दम नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई लाजिम फेल इसको मुकद्दम किया जा सकता है, और वो लाजिम फेल कौन सा है? अहंतु, मैंने ज़ैद की तौहीन की। अब ये जो था ना अहंतु फेल, इसको हज़फ कर दिया गया। इसी अहंतु फेल की तफसीर ये वाला फेल कर रहा है, ज़रबतु फेल कर रहा है, तो ज़रबतु को मुकद्दम नहीं किया जा सकता,
लेकिन ज़रबतु के मुनासिब एक फ़ेल अहंतु उसको मुकद्दम किया जा सकता है, क्योंकि जब जैद के ग़ुलाम को मार पिटेगी तो लाजमी तौर पर जैद की तौहीन भी होगी, क्योंकि वो ग़ुलाम जैद का ही है। तो ये 4 मिसालें आपने पढ़ ली हैं। इन चारों की चारों मिसालों के अंदर जो आमिल फ़ेल है उस फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है और उस फ़ेल महज़ूफ़ की तफसीर फ़ेल मज़कूर कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मररतु फ़ेल तफसीर कर रहा है, यहाँ पर ज़रबतु फ़ेल तफसीर कर रहा है, इससे पहले जो 2 मिसालें आई हैं वहाँ पर भी फ़ेल मज़कूर तफसीर कर रहा होता है। इन चारों की चारों सूरतों में आमिल को हज़फ करना ये लाजिम और ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? उसकी वजह ये होती है कि मुफ़स्सर और मुफ़स्सिर इन दोनों का इज्तिमा जायज़ नहीं होता, क्योंकि मुफ़स्सर जिसकी तफसीर की जाए आप उसको हज़फ कर देंगे तो फिर आगे वाला जुमला उसकी तफसीर करेगा। अगर आप मुफ़स्सर को भी जिक्र कर देंगे, मुफ़स्सिर को भी जिक्र कर देंगे तो ये जायज़ नहीं है। अब यहाँ तक ये 4 मिसालें आपने समझ ली हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल मिसालें, इसको ज़रा बार बार रिपीट करके अच्छे तरीके से समझें। अगले पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह किताब की इबारत को हल करेंगे।